मैं भारतीय जनता पार्टी में था, 50 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। 4 साल के बाद वो बेटा घर को भेज दिया जाएगा। 1 साल उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसकी शादी होगी। 20 लाख शादी को लगेगा, वो बेकार होगा। तो बेकार करने के लिए युवा के लिए स्कीम बनाई गई। मैं इसका विरोधी हूँ बार बार। 4 बजे उठकर, आपको खुद पता अगर है, पहले से बता दिए हम लोग है ना, ये 4 बजे उठे, हम 4 बजे उठ के भागते थे। ग्राउंड में नहीं भागते थे, सड़क पे भागते थे। जब लॉकडाउन लगा तो मतलब सड़क भी बंद हो गई, वहाँ पे पुलिस वाले आ गए तो रास्तों में भागना बंदों ने स्टार्ट किया है। अब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर 8 साल के बाद युवा को बोला जाए कि देश पे आक्रमण हो गया, आप लड़ो, तो 4 साल सीखने वाला आदमी 8 साल में भूल जाएगा। 8 साल के बाद कैसे लड़ेगा वो? ये भी तो दिक्कत है ना। एक चीज मत देखेंगे अब। तो फिर हम किसके पास जाएं? एक ही तो चीज थी जिस पे आर्मी पे विश्वास करते थे, अब वो भी मुखर रही है, तो हम किसके पास जाएंगे अब? Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. दर्शकों, पूरे देश में अग्निपथ योजना का जो विरोध प्रदर्शन और आप देख रहे हैं, पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं, बहुत ही उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के बीच में एक तबका उन बच्चों का भी है, उन अभ्यर्थियों का भी है जिन्होंने अपना मेडिकल क्लियर किया था, ग्राउंड क्लियर किया था। फौज में अगर भर्ती होना होता है तो आपको पता है सबसे पहले ग्राउंड क्लियर करना पड़ता है, और जिन लोगों का ग्राउंड क्लियर हो जाता है उन्हें आगे मेडिकल के लिए भेजा जाता है, और आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर उनका मेडिकल होता है। वो देखते हैं कि ये बच्चे मेडिकली फिट हैं कि नहीं। तो ऐसे बच्चों का बहुत बड़ा तबका है, हज़ारों की संख्या में, 40 से 50 हज़ार पूरे देश में। और हिमाचल की बात करें तो 3 से 4 हज़ार सिर्फ हिमाचल में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो तैयारियां कर रहे थे 2019 से 19, 20, 21, वो भाग रहे थे सड़कों पे। कोविड के टाइम में भी रनिंग करते थे और पूरी मेहनत से उन्होंने ये अपने ग्राउंड क्लियर किया। ग्राउंड के बाद मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद कोचिंग्स ली, पढ़ाई की, उन्हें तारीख पे तारीख मिली और उनका एग्ज़ाम जो है वो बार बार पोस्टपोन होता रहा। और अंत में ये फैसला आया कि अब जो भर्तियां हैं वो अग्निपथ योजना के तहत होगी। लेकिन उनका दुख भी हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोगों से, कुछ ऐसे अभ्यर्थियों से हमने बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। कैसे रद्द हो गया हमारा? हमने 2 साल से मेहनत की, फिजिकल क्लियर है, मेडिकल क्लियर है। अब आप खुद सोचो, हमारे साथ हो नहीं रहा है गलत। बस यही समस्या है हमारी। क्या कहना चाहेंगे? हमारा एग्ज़ाम करवाओ, बस हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए बस। और ये जो इस तरीके का डिसीजन लिया इन्होंने, इस पे क्या कहेंगे? इस पे हमको कोई मतलब नहीं। हमको अपने एग्ज़ाम से मतलब है। हम उसके बारे में अभी सोचा नहीं हमने कुछ भी। टीओडी के बारे में हमको पता भी नहीं है कुछ, हमने सोचा भी नहीं अभी ना उसके बारे में हमने पढ़ा है। हमको बस एग्ज़ाम किया चाहिए अपना बस। और नहीं करवाती है गवर्नमेंट एग्जाम तो क्या करेंगे? तो हमारे धरने चले रहेंगे और क्या करेंगे हम जो है 2021 मार्च में भर्ती हुए थे। फिर उसके बाद हमारी भर्ती पालमपुर में हुई थी। फिर उसके बाद हमारा रिटर्न होना था, पहले तो मई में होना था, फिर कोविड करके पोस्टपोन हुआ जुलाई में। जुलाई के बाद जुलाई में हो भी जाना था, पर 2 दिन पहले शायद किसी वजह से पोस्टपोन हो गया। फिर साइट पे ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आती रही भाई, इस महीने, अगले महीने। हम भी तैयारी करते रहे। अगर ऐसा पता होता भाई नहीं होगा तो अलग बात थी, पर हम लोग क्योंकि सरकार भी बताती रही और आर्मी वाले भी बोलते रहे भाई होगा, इस अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। हम भी इसी इंतजार में हम भी तैयारी करते रहे और कुछ किया नहीं। फिर पढ़ते रहे। राज पता लगा भाई आज तो रद्द हो गया। अब क्या बोल सकते हैं अब। तो ये जो नई स्कीम आई है इसमें आप ट्राई करेंगे अभी? ट्राई का तो सर अभी देखते हैं, पर पहले हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो हमारी मांग तो यही है सरकार से कि एग्ज़ाम करवा दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। जब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में को 50 हज़ार बच्चा होना, 50-60 हज़ार बच्चा होना, या हिमाचल में ही को 4-5 हज़ार बच्चा होना। 4 AR हो तो 4-5 हज़ार बच्चा तो होना ही होना। जब इंडिया लेवल की बात करेंगे तो 60 हज़ार बच्चा जिनका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है, बंदे बोलते हैं कि भाई आप लोग क्या भाई पास होंगे भी इसमें। पास फेल अलग बात है सर, मतलब पास फेल अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम देना हमारा हक है। अगर पास फेल तो चलो वो अलग बात है, मेहनत जो करेगा वो तो होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा, लेकिन हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए। 4 बजे उठकर, आपको खुद पता अगर पहले से बता दिए हम लोग है ना, ये 4 बजे उठे, हम 4 बजे उठ के भागते थे। ग्राउंड में नहीं भागते थे, सड़क पे भागते थे। जब लॉकडाउन लगा तो मतलब सड़क भी बंद हो गई, वहाँ पे पुलिस वाले आ गए तो रास्तों में भागना बंदों ने स्टार्ट किया है। अब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा रिटर्न होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसी बात है ना, जब हम 3-4-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में ऐसा बोलेंगे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको दिखती बात है, बहुत बड़ा दुख होगा ना। ये तो सबसे बड़ा धोखा है। जब हम पहले से लेकर लास्ट तक यही सोचते हैं कि आर्मी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी, आर्मी भी ऐसा कर रही है, अब ना कोई जवाब दे रही है। हम कहते हैं बस गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है सब कुछ, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही करेगी।
तो फिर हम किसके पास जाएं? एक ही तो चीज़ थी जिस पे आर्मी पे विश्वास करते थे, अब वो भी मुखर रही है, तो हम किसके पास जाएंगे अब एक ही है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवा दिया जाए, बाकी कुछ नहीं है हमें। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, 50 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। मोदी जी की नीतियों से दुखी होकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जो आज देश के युवा के साथ हो रहा है, ये क्या अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। 4 साल के बाद वो बेटा घर को भेज दिया जाएगा, 1 साल उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसकी शादी होगी, 20 लाख शादी को लगेगा, वो बेकार होगा। तो बेकार करने के लिए युवा के लिए स्कीम बनाई गई। मैं इसका विरोधी हूँ, बार बार विरोध करता हूँ। जय। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि इसमें ना तो लास्ट में पेंशन है, ना कोई कंटीन फैसिलिटी है, और देश का जो बाहरी दूसरे राज्य पड़ोसी मुल्कों से हमारा सीमा है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। क्योंकि 4 साल के लिए बच्चा बोलेगा मैंने क्यों मरना, वो युद्ध करने में थोड़ी क्रांति नहीं करेगा। अगर देश में क्रांति लानी है, रोज़गार लाना है, तो उसके लिए हमारे पास कई साधन हैं। उन साधनों से हम कई चीज़ें जो रोज़गार दे सकते हैं, लेकिन ये जो खिलवाड़ वाली बात है, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं है। हिमाचल के रुझानों के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी तो रिपीट नहीं करेगी किसी भी कीमत पे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जो हमारा भविष्य है उसके साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। भविष्य ही है, युवा हमारा भविष्य है, वही हमारे आने वाली पीढ़ी है। तो इन शब्दों के ऊपर ज़्यादा क्या बोलना। कल परसों हमारे सरकार घाट के विधायक ने भी बोला कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है। जब उससे बात की तो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं बोला। मैंने कहा अखबार में भैया आपकी खबर चली हुई है। तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। दुख की बात है, जो आर्मी से रिटायर आए हैं वही युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। बड़ी इसके ऊपर हम क्या बोल सकें, सरकार को खुद ही शर्म आ जानी चाहिए कि ये कितना घातक है। अगर 8 साल के बाद युवा को बोला जाए कि देश पे आक्रमण हो गया आप लड़ो, तो 4 साल सीखने वाला आदमी 8 साल में भूल जाएगा। 8 साल के बाद कैसे लड़ेगा वो? ये भी तो दिक्कत है ना। एक चीज मत देखेंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।